everyone. I am Dr. Arnika Mukhija, CEO and co-founder of QHead Consultants. जैसा कि आपको पता है कि we do lot of training sessions and for that we take care of many topics related to hospital, medical legal system part of the hospital. उसी सबको ध्यान में रखते हुए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द कंसेंट जो हम ऑफ एंड ऑन सुनते रहते हैं हॉस्पिटल में कि इस पेशेंट को लामा भेज दीजिए. लामा भेज दीजिए मतलब लामा LAMA या डामा DAMA. लामा या डामा भेज दीजिए. इसका फुल फॉर्म होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस और डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. ऐसा किस कंडीशन में होता है? ऐसा जनरली उस कंडीशन में नहीं होता जिस कंडीशन में हमारे पास पेशेंट का इलाज नहीं है और फिर हमने पेशेंट को रख रखा है. ऐसा उस कंडीशन में नहीं होता. वो कंडीशन होती है रेफर कंडीशन, कि हमारे पास इलाज नहीं है और हम चाहते हैं कि पेशेंट को ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां उसका इलाज हो जाए. ऐसा उस कंडीशन में होता है लामा पेशेंट जब पेशेंट का इलाज उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में संभव है, पॉसिबल है, पर किसी न किसी रीज़न की वजह से वो पेशेंट वहाँ पे नहीं रुकना चाहता. अब हो सकता है उसके पास फाइनेंसेस अवेलेबिलिटी इतनी नहीं हो, या हो सकता है वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है पेशेंट का जो प्रोग्रेस है वो इतनी अच्छी नहीं हो कि अब अटेंडेंट जो उसके नियर एंड डियर वंस है वो चाहते हैं कि वो आगे उसका इलाज ना कराएं. ऐसी कंडीशन में जब डॉक्टर या टीम ऑफ डॉक्टर्स पेशेंट के प्रति पेशेंट के अटेंडेंट को या पेशेंट को ये बता रहे होते हैं कि आपके मरीज का या आपका अभी भर्ती रहना यानी कि हॉस्पिटल में एडमिटेड रहना आपकी सेहत के लिए या आपकी मरीज की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है. ऐसी कंडीशन में भी अगर पेशेंट वहाँ पे नहीं रुकता है, उस कंडीशन में हम जो कंसेंट लेते हैं उस कंसेंट को हम बोलते हैं लामा कंसेंट, यानी कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, which states that even the doctor and the team of doctors is saying that patient need a hospitalization, but still the patient and his or her attendants are refusing for the same. In that case, we have to take a LAMA or DAMA consent to explain that it will not be the responsibility of the hospital or any member of the hospital or the team or the staff members, or it will be the whole responsibility of the patient and its attendants. In that case, it is considered as LAMA or DAMA. अब LAMA और DAMA जो consent है, it is very very important because medical legally अगर कोई पेशेंट जो कि ठीक नहीं है और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, इन दैट केस वो पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर जाने के बाद उसके साथ मिसहैपनिंग होती है और आपने उसका लामा या डामा कंसेंट नहीं लिया है, तो वो पेशेंट के प्रति पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ डॉक्टर और द टीम ऑफ डॉक्टर और द हॉस्पिटल और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है. सो इन द केस वेयर पेशेंट इज नॉट वेल and the condition of the patient can lead to death or any of the mishappening, in that case make sure you have taken the LAMA consent. आपने LAMA consent लिया ही होना चाहिए, जिसका जो कंटेंट है वो इस LAMA consent में आपको मिल जाएगा. So please do read it, and I think this is sufficient for today's topic. Thank you so much. Again, I am Dr. Arnika Mukhija, CEO and co-founder of QHead Consultants. Thank you so much.